नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 7 जो है सीता's टीचिंग टू मंदोदरी, उसका हम खंड 2 सुनेंगे। माता और मंदोदरी के साक्षात्कार और आलोचना के कुछ दिन पश्चात हनुमान लंका में पहुंचे और माता से मिले। जब हनुमान माता के सामने प्रकट हुए, माता तुरंत पहचान गई कि वे महादेव के ही अभिव्यक्ति थे, जिसके विषय में पार्वती माँ ने पहले से कहा था। जब माता हनुमान के चरण स्पर्श करने के लिए खड़ी हुई तो हनुमान ने कहा कि नहीं माता, मैं आपका भक्त हूँ, आपके और प्रभु श्री राम के सेवा के लिए मैं आया हूँ। माता बोली, मैं आपको भक्त के रूप में नहीं देख सकती प्रभु, किंतु मेरे पुत्र के रूप में अवश्य स्वीकार कर सकती हूँ। माता के इस वाक्य से हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि ये संबंध उनके स्वीकार योग्य था और उसी क्षण से माता हनुमान को पुत्र हनुमान संबोधन करते थे। माता ने हनुमान से पूछा कि लंका का मार्ग इतना जटिल था और अशोक वाटिका जहां वे थीं, उस पूरे बगीचे को रावण ने छुपा दिया था, जैसे कि उसके बिना अनुमति के कोई वहां प्रवेश न कर सके। तो इसमें हनुमान कैसे वहां तक पहुंच गए? तो हनुमान ने उत्तर दिया कि पवित्र राम नाम का गुंजन जो पूरे आकाश में फैला हुआ था, उसे सुनकर उसके स्रोत को अनुसरण करते हुए वो वहां पहुंच गए थे। हनुमान ने ये भी कहा कि माता, आपके शरीर के कण कण राम 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 से प्रतिध्वनित हो रहा है। मेरा शरीर, मन और आत्मा भी राम के नाम के साथ गूंजता है। माता मुस्कुराई और हनुमान ने उन्हें ढूंढ लिया था, इस कारण से वो बहुत आनंद अनुभव कर रही थी और श्री राम को बहुत करीब से अनुभव कर पा रही थी। उसके पश्चात राम के द्वारा दी हुई अंगूठी को हनुमान ने माता को दिया। श्री राम की अंगूठी को देखकर माता खुशी से रो पड़ी और उस अंगूठी को धारण करने मात्र से ही राम के साथ उनका संपर्क पुनः स्थापित हो गया। बहुत समय के बाद वो राम के धड़कनों को सुन पा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे राम जीवित हैं और सकुशल हैं। इस वियोग से श्री राम किस परिस्थिति में हैं, उसे न जान पाने से जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उसे कोई नहीं जानता। माता ने अपने बालों से चूड़ामणि को निकालकर हनुमान को देते हुए बोली, हनुमान, ये श्री राम को देना, इससे वो मेरी परिस्थिति को जान पाएंगे और ये उन्हें मुझसे निकटता की अनुभूति प्रदान करेगी। हनुमान ने अपनी स्वीकृति दी। माता के आत्मसंयमता का अनुभव करते हुए हनुमान चिंतित हो गए और बोले, बहुत दिनों से आपने भोजन नहीं किया है, मैं बगीचे से कुछ आम आपके लिए लाता हूँ। माता ने मना करते हुए कहा कि राम के पहुंचने से पहले वे अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। वो बोली, पुत्र हनुमान, मेरी ओर से तुम भोजन करो, तुम जो खाओगे उससे मेरा पोषण हो जाएगा। माता की दृष्टि उस अशोक वृक्ष के ऊंची डाली पर बैठी पार्वती माँ का स्वरूप, वो शुभ्र रंग की पक्षी के ऊपर गई। माता उसे देखकर मुस्कुराई। हनुमान की दृष्टि भी उस पक्षी पर गई और वो भी मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझ रहा हूँ, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ जो इस बंदी समय में आपके संग हैं। इतने दिनों से अधिकांश समय ध्यान में रहकर बिताने पर माता को समय का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने हनुमान से पूछा। हनुमान ने उत्तर दिया कि इस मध्य 9 महीने बीत चुके हैं माता। प्रभु श्री राम एक सेना को एकत्र कर रहे हैं और बहुत शीघ्र यहाँ पर पहुंच जाएंगे। माता ने शोकातुर होकर कहा, यह युद्ध बहुत विनाशकारी होगा। पुत्र हनुमान, तुम्हारी करुणा अपरंपार है, तुम इस संसार के केंद्र हो। कृपा करके रावण के साथ बात करके उसे अपने मूल प्रकृति में आने के लिए जागृत करो। हनुमान ने कहा, मैं चेष्टा करूंगा। यदि वो अपना अहंकार त्यागने से मना कर दिया, लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा और उस विनाश की अग्नि शिखा को मैं पहले प्रज्वलित करूंगा और वो उन सबके लिए करुणा रूपी होगा जो इस लंका में बंदी हैं। माता ने कहा, यहाँ से विदा लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ और निहार लूं पुत्र, तुमने मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दिया है। माता ने हनुमान के दीप्तिमान रूप को ग्रहण किया, जो एक कोमल स्वर्ण रंग को प्रसारित कर रहा था।
उनके असंख्य बालों को, उनके दोनों आंखों को जो प्रेम से चमक रहे थे। अंत में माता ने हनुमान को बगीचे से फल खाने के लिए निर्देश दिया। हनुमान पहले पेट भरकर फल खाए और उसके बाद रावण के बंदी बनने के लिए स्वयं को अनुमति दी। रावण के बंद हृदय में प्रवेश करने के लिए हनुमान बार बार चेष्टा कर रहे थे, पर हर बार उसका अज्ञान, उदंडता उसे हनुमान के विरुद्ध कर रहा था। हनुमान एक साधारण वस्त्र पहने हुए थे। रावण ने अपने सैनिकों को उस वस्त्र में आग लगा देने के लिए आदेश दिया, परंतु अग्निदेव प्रकट नहीं हुए और इस कारण आग नहीं जल पाया। क्रोध में आकर रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित मशाल को स्वयं लेकर हनुमान को एक जानवर, एक वानर संबोधन कर उनका मजाक उड़ाया और हनुमान के पोशाक में आग लगाने की चेष्टा की और उसके बाद पोशाक को उठाने की चेष्टा भी की। उसने कहा, चलो देखें कि इस वानर का पूंछ है कि नहीं। तब वहां जमा हुए सारे सैनिक हंसने लगे। तब तक अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे थे जब तक हनुमान ने उन्हें संकेत नहीं दिया था। उन्होंने धीरे से कहा, अग्निदेव, लंका की विशुद्धिकरण प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। इसके बाद हनुमान के पूंछ में आग लगा दिया गया, परंतु अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से वो अग्निदेव को लंका के प्रशासनिक भवन अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में स्थानांतरित किए या ट्रांसफर किए और पूरे भवन में आग फैल गया। आग बुझाने के लिए जब सभी इधर उधर भागने लगे तब हनुमान वहां से निकलने में समर्थ हो पाए। जब माता सीता ने एहसास किया कि वहां क्या हुआ था, वे दुखी होकर बोली, रावण का पुत्र जानता नहीं था कि वो स्वयं प्रभु के साथ ये सब कर रहा था। वो अग्नि उसके विनाश का बीज है और अब उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। हनुमान से साक्षात्कार के बाद माता की शक्ति का नवीकरण हुआ, क्योंकि अब वो जान गई थी कि महादेव की उपस्थिति अब राम के साथ थी। वे अपनी सुरक्षा को कम करा दी और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, रावण का मानसिक आक्रमण बढ़ने लगा। एक दिन जब माता ध्यान में बैठी थी, उन्होंने मिथिला का एक भयंकर नरसंहार दृश्य को देखा। उनके माता पिता मृत पड़े थे और उनके पिता बहुत पीड़ा से सीता का नाम ले रहे थे। भावना में बहते हुए माता चौंक कर उठ गईं। वो अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहती थी। जब वे एहसास की कि वे कहाँ हैं, दोबारा ध्यान में बैठ गईं। आंतरिक स्तर पर माता अपने पिता की उपस्थिति को अनुभव करना चाहती थी, परंतु दोबारा वही भयानक दृश्य उनके सामने आया। अपने भावनाओं के साथ जूझते हुए घंटों बीत चुके थे। जब दिन ढलने लगा, रावण वहां पर आया और संवेदना देते हुए माता को बोला, सीता, मैं इस खबर से बहुत दुखी हूँ। मिथिला में एक आक्रमण हुआ था और तुम्हारे माता पिता की हत्या हो गई है। जब माता ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो दोबारा उस खबर को सुनाया। माता शांत भाव से पूछी कि ये सब कैसे जानता है। तो रावण ने कहा, उसके गुप्तचर ये खबर लेकर आए थे। माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। वो नहीं चाहती थी कि रावण उनके भीतर की दहकती भावनाओं को देख पाए। उन्होंने अपने आंखें बंद करके पुनः ध्यान में बैठ गईं। रावण बोलने लगा, कैसी निर्दयी पुत्री हो तुम। अपने माता पिता की मृत्यु पर तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। रावण फिर बोलने लगा, अब केवल राम की मृत्यु की प्रतीक्षा है। उसके बाद तुम्हारे पास मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं बचेगा। तुम जानते हो कि राम की मृत्यु के बाद तुम्हें अयोध्या में कोई ग्रहण नहीं करेगा और अब मिथिला भी समाप्त हो चुका है। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कौन उद्धार करेगा? माता के मन में यह विचार प्रवेश किया कि रावण ने उनके माता पिता की हत्या की तैयारी कर लिया है। माता अपने आंखों को बंद करके अपने भावनाओं को रोकते हुए रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी, जब वो अपने अश्रुओं के बांध को खोलकर उन्हें बह जाने दे सकती थी। उनकी पीड़ा धीरे धीरे मुक्त हो रहे थे। अपने पिता को वो बार बार पुकार रही थी। मध्य रात्रि में जब वो अपनी पीड़ा को नियंत्रण करने की चेष्टा कर रही थी, तब माता ने आकाश में एक प्रकाश के गोले को उनकी ओर आते देखा। वो प्रकाश का गोला ऋषि अनुसुया का रूप धारण कर उनके सामने स्थिर हो गया। ऋषि अनुसुया बोली, सीता, रावण ने तुम्हारी माता पिता की मृत्यु का माया जाल बुना है। वो अपनी मायावी दुनिया में तुम्हें फिर से फांदने में सफल हो गया है। तुम स्वयं की देखभाल करो।
तुम्हारे माता पिता जीवित हैं और सकुशल हैं। मिथिला सुरक्षित है। माता ने आंखें बंद किए तो उन्होंने देखा बाबा जनक जंगल के एक आश्रम में गहरे ध्यान में बैठे थे और माँ सुनैना महल में सुरक्षित थी। आंखें खोलकर माता ने ऋषि अनुसुईया के चरण स्पर्श किए और सत्य को सामने लाने के लिए धन्यवाद किए। मित्रों, आज के खंड में इतना ही। आगे के खंड में हम ऋषि अनुसुईया और माता के बीच में क्या बात हुई उसको जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।